थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा। तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश वो लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर, हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विवल छाती। सोचा उसने अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग बड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर। बाहर किया कीट को उसने शतने से उंगली देकर। शिव शिव, तुमने ये की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से, ऐसी वेदना करी। नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो रथा आप तक जाएंगे, क्षण भर का विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा, सोचे कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा ये जीव मुझे कितना पीड़ा पहुंचाएगा, मगर ये तो धंसता ही गया। मुझे हैरान किया, लज्जित हो इसलिए कि सब कुछ आपने स्वयं देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधादि भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पीस आगे दरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे, तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं ये हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव दया क्षमा। सूत पुत्र में शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य में कार्तवीर के चेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर मुझे शंका थी, सत्य का यदि पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं प्रभु, इसी से जाती अपनी छोटी। करे दे विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से मैं भी हाय लज्जा से गड़ा सा जाता। मारे बिना ही हृदय में मरा सा जाता। छल से पाना मान जगत में किल्बिश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर। अब जाऊंगा कहाँ, स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्मी मुझे दे, प्रस्तुत है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा।
मदान दर्द उनका मस्तक कहाँ मैं पाऊंगा? ये तृष्णा, ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी? प्रभु, अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं? अबे देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरणों को पकड़ निज प्राण त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ, दे शाप, पर अंतिम सुख तो ये पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धातराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा भरता था। देखे गणित शिष्य, द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया ऐसा स्नेह में करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। खुद सा रखा जिसे, उसे कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन कहां उतारूं मैं। दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को न लाज है गुरु ज्ञान। बरसाइए न लाखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग चलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। कर्ण, वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी ना जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से, प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वो आएगा। है ये मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। किया ये क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण। लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों ले लेते। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते। कौन? ये शाप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने घटे नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी। इसके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ, लो विदा बस। कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन।
व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझको बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघलकर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरणों की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति भावना देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा इस गिरी सग्र से छूटा हुआ सा, चल खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में। चल खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में। चल खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में।